रहमान साहब, आप कह रहे थे कि मूर्तियों का या चित्रों का पाया जाना जो है कोई बड़ी चौंकाने वाली बात नहीं है यहाँ की मस्जिदों में, ये चौंकाने वाली बात है साहब? नहीं, इसको चौंकाने वाली बात नहीं कहा जा सकता है। ये तो भारतीय वो रहा, एक सभ्यता का हिस्सा बन गया था। मुगलों ने जब मान सिंह को और जोधा अकबर के यहाँ शादी और इस तरह के मामला जब चले हैं, तो इस तरह की एक वो रहा है। बहुत सी ऐसी जगहों पर इस तरह की तस्वीरें रही हैं। उसको ये कह देना कि साहब वो तस्वीरें आने की वजह से या कहीं तस्वीरों के असरात होने की वजह से वो सिर्फ मंदिर ही था, ये बात समझ से बाहर होती है। और सिर्फ तस्वीरों की बुनियाद पे मंदिर की स्थापना को मानना और मंदिर मानना, ये मेरे समझ में नहीं आता। नहीं, मूर्तियों का दावा किया जा रहा है रहमान साहब, मूर्तियों का दावा। आप उर्दू में मैं अपने संवाददाता नीतीश पांडे की रिपोर्ट ही ले लेता हूँ। नीतीश, क्या दावा है, क्या मौजूद होने का दावा है उस तहखाने में जिसको लेकर कंटेस्ट किया जा रहा है, इसका ताला खुलवाने की बात हो रही है? नीतीश। राजेंद्र जी, मेरी एक पुराने पत्रकार से बातचीत हुई और जो कि 91 से पहले इस जो परिसर है, जो तहखाना है, उसमें जाते रहे हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो तहखाना है उसके भीतर ध्वंसावशेष मौजूद है और उन ध्वंसावशेष पर जो चित्र हैं वो देवी देवताओं के हैं और वो जो चित्र हैं जो वर्तमान स्थिति है तहखाने की, उन चित्रों से मिलते जुलते हैं। और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जब इन ध्वंसावशेषों को हटाया जाएगा तो कई शिवलिंग भी मिल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति है उन तहखानों के बीच में। एबीपी गंगा के पास तहखाने की कुछ तस्वीरें 91 से पहले की मौजूद हैं, जो इन पुराने पत्रकार कहें तो जो सीनियर जर्नलिस्ट है उनके द्वारा एबीपी गंगा को मुहैया कराई गई थी। वो पहले जाते थे और जब वो वहाँ जाते थे तो उस दौरान उन्होंने इन तस्वीरों को लिया था। तो ये प्रमाण है अभी तक के। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो कोर्ट कमिश्नर हैं वो अंदर जाते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, तो कौन से प्रमाण, कौन से तथ्य सामने आते हैं। राजेंद्र जी, बिल्कुल ठीक बात है। जब वीडियोग्राफी होगी तो ये पता चलेगा कि उस तहखाने में क्या है, उस पूरे कैंपस में क्या है। तो रहमान साहब, ये तो वीडियोग्राफी जब होगी, जब सर्वे होगा, जब तस्वीरें उसकी वर्तमान स्थिति की खींची जाएंगी और वो कोर्ट के सामने रखी जाएंगी, तो वो पब्लिक में आ जाएगा कि वहां पर क्या है। लेकिन उसको खींचने से रोके जाने को कोर्ट ने सही नहीं माना है। परमहंसाचार्य जी जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। रहमान साहब, क्या कह रहे हैं आप? वो ये कह रहे हैं, खुद ही आपके जो संवाददाता वो खुद ही ये बता रहे हैं कि जो पत्रकार साहब जाते थे 91 से पहले, वो ये बता रहे कि उसमें कुछ चित्र बने हुए थे उन कमरों में, उन मकानों में या उन जगहों पे। तो चित्र का बना होना और मंदिर का होना ये दो अलग बातें हैं। नहीं, वो शिवलिंग की भी बात कर रहे थे। आपने पूरी बात लगता है ध्यान से सुनी नहीं। नीतीश शिवलिंग का भी जिक्र कर रहे थे। खैर, बहरहाल एक बार फिर से उनकी बात हम सुन लेंगे और वो सब सामने ही आ जाएगा। परमहंसाचार्य जी, देखिए, एक तरफ तो ये हुआ कि कोर्ट ने कमीशन को पूरा करने का आदेश दिया है और जहां जैसे वो चाहे वैसे करेंगे, जैसा इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में है। लेकिन आप ताजमहल गए थे और ताजमहल का भी एक मामला, एक याचिका, एक पिटीशन है हाईकोर्ट के पास, और उसमें जो जज साहब है उन्होंने बड़ा स्ट्रांग कमेंट किया है। परमहंसाचार्य जी, उस बारे में क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, देखिए, ऐसा है कि जो तेजो महालय में जो कमरे बंद हैं वो जरूर एक रहस्य बना हुआ है। अच्छा, आपने ताजमहल को तेजो महालय घोषित कर दिया है उन तहखानों में? परमहंसाचार्य जी, आपने तेजो महालय है ये। अच्छा, हाँ, वो जी, वो तेजो महालय है। अति प्राचीन शिवालय शंकर जी का मंदिर है। और वैसे भी देखिए, उसका जो इतिहास हमने जो खंगाला, उसके जो एविडेंस हमने खंगाले, वहां कहीं ऐसा नहीं मिलता है कि शाहजहां ने जो है मुमताज बेगम के लिए मकबरा बनवाया। और एक झूठा जो जिस तरह से र्यूमर फैलाया गया कि जो बनाने वाला था उसका जीभ काट लिए, हाथ काट लिए, जिससे ये बता न सके कि हाँ, ये शंकर जी का मंदिर रहा यहाँ। तो ये किस तरह से जो इतिहास के साथ भी जो तोड़ा मरोड़ा गया, जो इतिहास जो है तो गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो ये मुगल काल से लेकर के 2014 तक का जो समय रहा, वो भारतीय संस्कृति को एकदम जो कुठाराघात होता रहा। अब धीरे धीरे जो है तो भारतीय संस्कृति जो पूर्वज जैसा पहले था, हमारा मानक जो पहले हमारी जो संस्कृति जो है, जैसे जो रामायण कालीन जो है ऐतिहासिक स्थल थे, उन ऐतिहासिक स्थलों के साथ अगर छेड़छाड़ हुई है तो पूर्ववत किया जाए और धीरे धीरे भगवान की इच्छा से होगा। जिस तरह से अभी ये कमेंट दे रहे थे कि कोर्ट को ऐसा करना चाहिए, कोर्ट को ऐसा, इस तरह से बोलने पर समाज में अराजकता फैलती है।
इसका मतलब है कि आपका कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है, आप कोर्ट को भी हिंदू मुसलमान में घसीट रहे हैं। अरे आपको तो यह कहना चाहिए कि कोर्ट जो कर रहा है उसी का हम सबको अनुपालन करना है, सम्मान करना है। कोर्ट के ऊपर जो है हम लोग कमेंट करने वाले और प्रश्न चिन्ह उठाने वाले कौन होते हैं, वो चाहे किसी वर्ग के लोग हों। हम सब लोगों को हमेशा ये पक्ष रखना चाहिए कि कोर्ट से जो भी ऑर्डर हुआ है सब लोग उसका पालन करें। कोर्ट से जो जजमेंट आएगा उसको। जी जी जी, रहमान साहब कुछ कह रहे हैं आप क्या? नहीं, आपने कहा है हाँ, कि उसमें मुसलमान रख लेते। जी जी जी, हिंदू मुसलमान कोर्ट में कहा गया? ये बात कही है। आपने कहा कि ये बात कही है इन्होंने कि उनको क्यों हटा दिया जाए भाई? हम सुनिए, हम मुसलमान में बांटने की बात नहीं है। आप मंदिर का दावा करो, हम मस्जिद का दावा करें, और मंदिर और मस्जिद के मानने वाला को मस्जिद के मानने वाला कोई न जाए, मंदिर के मानने वाले चले जाएं। ये कौन सी बात हुई? लेकिन ये कोर्ट के विवेक पर छोड़ दें आप। अरे कोर्ट के विवेक पर छोड़ दें। आप परेशान रहमान साहब, ये कोर्ट के विवेक पर छोड़ दें। ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं हो रहा है। इस्लाम में बुत परस्ती हराम है। जगत गुरु जी, मुझे स्पष्ट करने दें। हाँ, जगत गुरु जी, मुझे एक मिनट। शिवलिंग मिल रहा है तो आपको तो ऐसे मान जाना चाहिए। परमहंसाचार्य जी, एक बात जरा मुझे स्पष्ट कर लेंगे रहमान साहब। रहमान साहब देखिए, बहुत सीधी सी बात है। ये कोई पॉलिटिकल पंचायत नहीं हो रही थी सिविल कोर्ट में कि इनको भी रख लिया जाए, यहूदी भी रख लिए जाए, ईसाई भी रख लिए जाए, मुसलमान भी रख लिए जाए, हिंदू भी रख लिए जाए। ये पंचायत नहीं हो रही थी, ये कोर्ट की कार्रवाई थी। और कोर्ट की कार्रवाई पर ना मैं टिप्पणी कर सकता हूं, ना परमहंसाचार्य जी कर सकते हैं, ना नीतीश कर सकते हैं, और ना आप कर सकते हैं। तो कोर्ट की कार्रवाई पर कोई कमेंट अलाउड नहीं है इस कार्यक्रम में, इस मंच पर। मैं बहुत साफ कर दूं। अब जो आप बात कह रहे थे कि उनके मानने वालों को क्या उसमें नहीं शामिल होना चाहिए था, देखिए आप अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन कोर्ट पर कमेंट नहीं कर सकते सर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, रहमान साहब आप कोर्ट पे कमेंट नहीं कर सकते। बात यहाँ नहीं है। आप इसको कोर्ट के कमेंट पे क्यों ले जा रहे हैं? आपकी फर्स्ट लाइन ही गलत थी कि साहब मुस्लिम पक्ष को झटका लगा। ये लफ्ज ही आपने जो अपने यहाँ हेडिंग आप चला रहे हैं, उस हेडिंग में अलग आप ये कह रहे मुस्लिम पक्ष को झटका लगा। देखिए ऐसा है रहमान साहब कि प्रतिवादी पक्ष जो है वो इसलिए लगा कि आप लोग कमीशन से रोकने के लिए वहां जो 100 लोग खड़े कर दिए थे टोपी वालों को, वो खड़ा नहीं करना चाहिए था। रहमान साहब, मैं पहले इस लाइन को स्पष्ट कर दूं, चूंकि आप हमारी लाइन पर टिप्पणी कर रहे हैं, इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं कि प्रतिवादी पक्ष जो प्ली लेकर गया था, जो कोर्ट के सामने जो प्रेयर लेके गया था, उस प्रेयर को सही नहीं माना है कोर्ट ने, इसलिए ये झटके वाली लाइन लिखी जा रही है। अगर आप इसको झटका नहीं मानते हैं तो आपकी मर्जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उस पर, मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर आप इसे झटका नहीं मानते हैं तो। लेकिन आपको लफ्ज झटके को हटाना चाहिए कि कोर्ट ने नजरअंदाज किया। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हम इसे झटका, खैर ये हमारा प्रेरोगेटिव है कि हम क्या लिखें, और आपका प्रेरोगेटिव ये है कि आप इससे असहमत हो। आपने अपनी राय रखी, बहुत स्वागत। आप कह रहे हैं कि हमें ये लाइन लिखनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, आपको अधिकार है कहने का रहमान साहब, यू हैव द राइट, आपको अधिकार है ये बात कहने का। लेकिन ये हमारा अधिकार है कि हम क्या लिखें और वो तथ्य क्या होने चाहिए।